गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पंद्रह अनुपात 17 है और क्या जोड़ी और घटाई जाए कि 6 अनुपात 7 आ जाए। तो जाहिर सी बात है, घटाने पर हो या जोड़ने पर हो, नीचे का अंतर कितने का है और ऊपर का अंतर, मुझे अंतर को बराबर करना है। तो नीचे केवल 2 से गुना हो जाएगी तो बराबर होगा। जैसे ही नीचे 2 से गुना होके बराबर होगा तो 6 डबल होके क्या बन जाएगा, 12 हो जाएगा। और 7 डबल होके तो क्लियर हो गया कि अब जो है पहले जैसा ही संख्या है अभी भी ना, लेकिन 15 से 12 हो गया, 17 से 14 हो गया। कितना कम हुआ, 3 कम हुआ। तो दो रेशियो में जब इंक्रीज और डिक्रीज देखना हो तो नीचे वाले अंतर और ऊपर वाले अंतर को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना हुआ, 3। एक लड़का तथा एक लड़की एक पेंसिल से खेल रहे हैं। लड़की पेंसिल को दो टुकड़ों में तोड़ देती है और लड़का पाता है कि इन 2 टुकड़ों का अनुपात पेंसिल की लंबाई और बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है। मान लीजिए कि ये एक पेंसिल है, ठीक, और ये पेंसिल टूट गया। ठीक है, अगर ये पेंसिल टूट गया तो एक हिस्सा बड़ा टूटेगा और एक हिस्सा छोटा। बड़े हिस्से का नाम हमने x दिया, छोटे हिस्से का नाम हमने y दिया। तो पूरे पेंसिल की लंबाई क्या होगी, x प्लस y। चूंकि हम रेशियो से बना रहे हैं तो अगर मैं कहूं कि इधर 1 सेंटीमीटर टूटा हो तो पूरे पेंसिल की लंबाई क्या होगी, अब x प्लस 1। तो क्वेश्चन के मुताबिक इन दोनों टुकड़े का जो अनुपात है, यानी x और 1 का जो अनुपात है, वो अनुपात सेम देता है पूरे पेंसिल की लंबाई और बड़े हिस्से के अनुपात के बराबर। क्लियर? यानी पेंसिल जो 2 हिस्से में टूटा तो उन दोनों का जो अनुपात होगा, यानी x अनुपात y, उसका अनुपात पूरे पेंसिल की लंबाई और साथ ही साथ बड़े टुकड़े के। तो ये ज्योमेट्री में भी पूछ देता है कि एक रेखा खंड को 2 हिस्से में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि दोनों हिस्से का अनुपात पूरी रेखा खंड और बड़े हिस्से के अनुपात के बराबर हो। इस तरह का रेशियो एक ही सिचुएशन में हो सकता, जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो होता है √5 प्लस 1/2। इसको अगर हम पूरा एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो 1.618। कैसे आता, कोना कोनी हम गुना कर देते हैं। तो x² की वैल्यू किसके बराबर होगी, x प्लस 1 के बराबर। तो x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, तो x का मान द्विघात समीकरण वाले रूल से क्या होगा, -b प्लस माइनस √2
बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे अब बट्टे में 2a, तो 2 गुना 1 2 ही रह जाएगा, माइनस माइनस तो 1 प्लस माइनस रूट 5 बट्टे कितना। चूंकि हम लेंथ डिटरमाइन कर रहे हैं तो x का मान निगेटिव हो नहीं सकता, तो x का मान क्या आया, रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाई, दूसरा हिस्सा कितना है 1, तो इन दोनों टुकड़े का अनुपात क्या होगा, रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज 2, तो कोना कोनी गुना हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, रूट 5 प्लस 1 इज 2 कहलाएगा। तो जब भी अगली बार से क्वेश्चन इस तरह का मिले तो डायरेक्ट आंसर समझेंगे कि गोल्डन रेशियो है ये, और गोल्डन रेशियो अगर है तो उसका दशमलव मान भी पूछ सकता है, तो ये होता है 2.236 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना, तो 1.618। गोल्डन रेशियो का मतलब ही होता है कि दो टुकड़े के अनुपात, बड़े टुकड़े और सबसे बड़े टोटल साइज प्लस बड़े टुकड़े के अनुपात के क्या होनी चाहिए, बराबर। ये संयोग मात्र है। ऐसा एक ही हीरोइन है पूरे वर्ल्ड में जिसको एंजेलिना जोली कहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि एक मूवी आई थी सुपर 30, उसमें आनंद सर को आप देखिएगा कि बार बार वो जिक्र करते हैं कि हमारी जो पत्नी है उसका जो फेस है वो गोल्डन रेशियो जैसा है। बेसिकली ये बात सच नहीं है, क्योंकि सिनेमा ड्रामेटिक होती है, पूरे वर्ल्ड में एक एगो हीरोइने है अभी तक, लेकिन गोल्डन रेशियो का मतलब यही होता है परफेक्शन, जस्ट लाइक घोंघा। तो सिनेमा है तो सिनेमा में तो कुछ भी बोल सकते हैं, भाई चाइनीज प्यार है चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, तो अलग ही सूझ है। लेकिन गोल्डन रेशियो के फेस की एक ही हीरोइन अभी भी जिंदा है, ठीक है। और रेशियो समझ में आ गया, गोल्डन रेशियो। अब रही बात की बगल में 1 काहे लिखे, तो रेशियो में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं इज टू 1 कर देते हैं तो दूसरे वेरिएबल से हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। अगर हम वेरिएबल में अगर 1 नहीं लिखते तब आप सॉल्व करते तो आपका जो सॉल्यूशन होता वो x बट्टे वाई बराबर x प्लस वाई, अब बट्टे में क्या होता, तो समीकरण जो आपका होता वो क्या होता, समीकरण क्या होता, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और मैं पूछूं कि इस समीकरण में x का मान निकालना है कि y का, अगर मैं कहूं कि इस समीकरण में x का मान निकालना है कि y का, दोनों का, और एक द्विघात समीकरण से दो आंसर एक साथ आता ही नहीं है। द्विघात समीकरण में एक ही का पावर होता है, दूसरे का पावर तो होता नहीं है। तो मैं पूछूं कि इस द्विघात समीकरण में a कौन, इस द्विघात समीकरण में a कौन, ax है, a का मान हुआ 1, अब b का मान हुआ माइनस वाई और c का मान हुआ माइनस वाई स्क्वायर। और ये तब हुआ जब आप x के लिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं कहूं y के लिए सॉल्व करूं तो फिर a का मान -1, b का मान -x और c का मान x स्क्वायर, तो दोनों सॉल्व हो सकते हैं। अगर x वेरिएबल है तो y है उसका abc, और y वेरिएबल है तो x है उसका abc। तो मान लेते हैं कि हमको बिच्छू का मंत्र आता है, तो सांप के बिल में हाथ डाल देंगे अगर, तो क्या करेगा, काटेगा, और बचने का कोई चांस भी। तो इसीलिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जब दो वेरिएबल एक साथ द्विघात सॉल्व करना नहीं आता है, क्योंकि ये केवल और केवल ज्योमेट्रिक प्रूफ में काम आती है, तो आप उस जगह पे y के जगह पे क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए, या यहां पर भी y के जगह पे 1 कर दीजिए। नहीं तो अगर हमसे पूछेगा तो ये सॉल्व होगा, और सॉल्व होके कैसा आंसर दिखेगा, तो देखिए
x का मान क्या होता है माइनस बी, और b के जगह पर कौन हो जाएगा तब प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब 4ac के जगह पर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर बाई 2a। तो x इक्वल टू वाई प्लस माइनस वाई रूट 5 होगा। चूंकि लेंथ डिटरमाइन कर रहे हैं y कॉमन हो जाएगा, तो x बट्टे वाई का मान क्या हुआ रूट 5 प्लस 1/2। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, y के लिए सॉल्व करते तो x रेशियो आता, x के लिए सॉल्व करते तो y आता। लेकिन ध्यान अगर रखें कि गोल्डन रेशियो क्या है, तो शायद एक काम हमारा तुरंत में बन सकता है। और गोल्डन रेशियो का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, बस इतना ही कि एक हमारे पास में लेंथ है कोई भी, इसमें एक बड़ा हिस्सा है और एक छोटा हिस्सा है, तो ऑब्वियस सी बात है दो टुकड़ा है तो अनुपात तो बनेगा ही। इन दोनों के बीच का जो अनुपात होगा यानी x और y का, ये संयोग मात्र है कि टोटल लंबाई x प्लस वाई का बड़े हिस्से के साथ अनुपात। मतलब अगर बाएं तरफ में भी 3/5 आया तो दाहिने तरफ में भी क्या आना चाहिए 3/5 ही आना चाहिए। तो इतना कॉम्प्लेक्स करने से बेहतर है कि कोई भी क्वेश्चन लिखा रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गोल्डन रेशियो का एग्जाम्पल है। रूट में दिया तो रूट 5 प्लस 1/2, और नहीं तो 1.618 डेसिमल फॉर्म में उसको कहा जाता है क्या चीज गोल्डन रेशियो। तो आंसर कौन सा होगा इसमें से ए नंबर। पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% एक ऐसी वैल्यू है जिस पर हम कोई भी रिजल्ट मतलब बना के नहीं दे सकते। अगर बना के दे रहे हैं तो इसका मतलब आप टाइम लैप्स कर रहे हैं। हाँ 9% को बनाना पड़ेगा, 11 को बनाना पड़ेगा, लेकिन 10 को हम नहीं बनाएंगे। तो 10% के रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट याद रखिए 21%, 3 साल के लिए 33.1%, 4 साल के लिए 46.41%। और जब साल लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ ये टर्म हुआ। कहने का सेंस 10% अगर इंक्रीज कोई भी वैल्यू करे, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो या ना हो, 2 बार बढ़ाने का मतलब डायरेक्ट 21%। जैसे कि एक दुकानदार 10% की बेईमानी किया खरीदने वक्त, बेचने वक्त भी 10% का बेईमानी, 2 बार 10% बढ़ाना होगा 21%। आयत की लंबाई 10% से बढ़ गई, चौड़ाई 10% से बढ़ गई, सीधे 21%। किसी घन की भुजा 10% से बढ़ गई तो आयतन 3 बार, सीधे 33.1%। चक्रवृद्धि ब्याज में रहेगा तो ये CI का काम करेगा। अब अगर हम क्वेश्चन को ढंग से देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 साधारण ब्याज का अंतर, मेरा परसेंटेज कितना है 10% पर एनम। दूसरा यहां पर 2% और हैं, एक का नाम है 20%। 2 बार के लिए कितना परसेंट होगा, 3 बार के लिए कितना होगा 72 और 4 टर्म के लिए क्या होगा 107.36। ये क्यों याद करना जरूरी है, क्वेश्चन कहेगा कि 20% के दर से वह कौन सी धनराशि है जो कितने वर्षों में दुगुनी से अधिक हो जाएगी। मतलब क्या बोला मैंने, वह न्यूनतम वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई भी धनराशि दुगुनी से अधिक हो जाएगी। दुगुनी से अधिक का कोई लिमिट है क्या, लेकिन जब ब्याज का दर 100% पार कर जाती है
वो दोगुनी से क्या हो जाएगी? मान लीजिए हम 100 रुपया किसी को कर्जा दिए 20% के रेट से, 4 साल के बाद ब्याज कितना होगा? 107.36। कितना लौटाएगा? 207.36। दोगुने से ज्यादा हुए कि नहीं हुए? सबसे हिट लिस्टेड क्वेश्चन 20% में यही आता है, सबसे हिट लिस्टेड। बाकी तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड अलग इशूज हैं। और 1% है 5% के रेट से 2 टर्म तक अगर बढ़ाना हो तो 10.25%, 3 टर्म तक बढ़ाना हो 15.7625%, और 4 टर्म तक बढ़ाना हो तो 21.550625%। यहां अप्रोक्सीमेशन का कोई इलाज नहीं है। 5% के रेट से 4 हाफ ईयर हो, 4 ईयर हो, 4 तिमाही हो, 4 बार 5% बढ़ाना हो 21.550625%। इस 3% के लिए कभी भी सक्सेसिव कुछ नहीं करना है। कैसे आया नहीं आया वो सबको पता रहता है, बस आपको याद रखना है। फायदा क्या है यहां देखिए, 10% पर एनम तो था, लेकिन हाफ ईयरली होने की वजह से ये 10% कितने परसेंट पे अब चार्ज होगा? 5% पर हाफ ईयर। कितने साल के लिए था? लेकिन हाफ ईयर होने के चलते कितने टर्म तक ब्याज निकालने पड़ेंगे? तो मुझे अगर ये बात पता है कि 5% के रेट से 4 टर्म के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 21.550625% होता है, और सिंपल इंटरेस्ट सीधे 5 चौके, तो दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? 1.550625। और यही अंतर किसके बराबर? 124 रुपया 5 पैसा के। तो 1% का मान 80 टाइम्स कट जाएगा, चूंकि 5 के होने के चलते तुरंत कट जाती है। तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 8000 रुपया के बराबर होगी। आप अपने डिक्शनरी में चाहें तो आप इस नंबर को आप जरूर लिख के रख सकते हैं कि पूरे परीक्षा में जिस दिन 124.05 दिखाई दे वो क्वेश्चन CI होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 124.05 बट्टा हो, वस्तु का क्रय मूल्य हो, और ऐसा कभी नहीं होगा कि ये वैल्यू चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? 124 रुपया 5 पैसा, 10% के रेट से 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है। मूलधन 8000 होगा, छमाही लिखा होगा, नहीं पढ़ेंगे तो भी आंसर 8000 आएगा। बात समझ में आई कहने का सेंस? 124 रुपये 5 पैसा पे नजर रखनी है एकदम। रूल से अगर बनाएंगे तो 4 साल के CI/SI के बीच के डिफरेंस का रूल कैसा है आपको किसी किताब में मिला भी नहीं होगा, तो झंझट ही खत्म हो गई। वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज किस वार्षिक दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 2.25 गुनी हो जाएगी? मतलब कहने का सेंस, अगर मूलधन 100 रुपया हो तो मिश्रधन 2.25 गुनी का मतलब क्या हो जाएगा? 200। और हम सब लोग जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल मतलब ही होता है ये स्क्वायर होके आया है। किसका स्क्वायर होके आया? ये किसका? तो 10 से 15 होने का मतलब ही होता है 50% की वृद्धि। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा? कल हमने इसका एक ट्रिक भी लिखा था। कौन सा ट्रिक था याद होगा? जितनी गुनी बोलेगा और जितना वर्ष बोलेगा उतना रूट -1 इंटू 100%। तो 1.5 - 1 0.5 होगा इंटू 100%। तो 50% इसका क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा।
गुड इवनिंग सब लोगों को। ₹19,400 का एक भाग 8% पर, दूसरा भाग 4% पर साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज की खासियत क्या होती है? डायरेक्ट ब्याज 8% पर है 5 साल, तो कितना परसेंट ब्याज लिख सकते हैं? 40%। दूसरा भाग अगर हम y मानते हैं तो 4% 9 साल, तो कितने होंगे? और इन दोनों के ब्याज का अनुपात 3 बटे कितना है? तो x और y का रेशियो 4-10 4-9 27:70 होगा। पीआरटी पहले का ब्याज, पीआरटी दूसरे का ब्याज। हम बोले हुए हैं कि 19,400 माइनस x नहीं मानना है। मानना नहीं मानना अपने पर डिपेंड करता है, नहीं मानना है। आपको किसका हिसाब पूछ रहा? दूसरा 70 कितने में? 97 में। टोटल पैसा कितना है? 19,400। 2 टाइम्स कटेगा 14,000 रुपया। और अगर पहला हिस्सा 14,000 आएगा तो दूसरा हिस्सा 5400 ऑटोमेटिक आएगा। 77। क्या सर हम लोग आपका खेत जोत रहे हैं जिसका बदले में इतना कड़ा मैथ देते हैं? मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। हम तो खेत जोत करके फसल उपजा दे रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी निपटा दे रहे हैं। इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो मेरे वाला चैनल के साथ में, अगर पॉसिबल हो तो। नहीं, हम तो चाहते हैं कि मैथ्स इतना अच्छा हो जाए कि जिसका जवाब नहीं है। हाँ 10 लाख ना बोले थे? 10 लाख बोले थे तो अच्छा, मेरे जैसे आदमी का 10,000 सब्सक्राइबर पर कौन इज्जत है? आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। 2 कट्ठा जमीन न लिख दें? हाँ जमीन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बुक दे दें? बुक दे देंगे काम हो जाएगा। दे दिया। अरे महाराज बोल दिए दे दिया तो दे दिया। भावनाओं को समझिए, मिल जाएगा। कौन सी किताब चाहिए बोलिए, बांट देंगे। चलिए मर्दा मर्दी वाली बात। चलिए 400 गुने 5, 400 गुने 5 R/100, 600 गुने 4 गुने R/100। दोनों हिस्से का कुल ब्याज जोड़ के किसके बराबर हुआ? 100। ठीक से अगर देखेंगे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 24, 20, 44 तिया होता है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। मैं आज पहली बार क्लास से अटेंड कर रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? पटना, आर्यभट्ट की धरती से। कुछ याद आया? क्वेश्चन क्या कर रहा है? हर एक दुकान पे आप देखोगे इस तरीके से कुछ लिखा रहता है, बाई 3 गेट 1 फ्री। तो जब कभी भी इस तरह का सवाल अगर रहे बाई 3 गेट 1 फ्री, तो जितना फ्री ऊपर और टोटल जोड़ के नीचे, तो इसका मतलब 1/। ऐसा क्यों करते हैं? तो होता क्या है कि बेचने वाला जब बेचता है ना, तो चिल्ला चिल्ला के बेचता है एकदम, 3 पर 1, 3 पर 1, 3 पर 1, 3 पर 1। आपके कान के पास जाके बोलेगा 3 पर 1। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो? जब आप खरीद के घर ले जाओगे तो उसमें क्या गो आइटम होगा?
उस 4 में क्या गो फ्री होगा? हाँ तो वही तो चीज है, 4 में 1 फ्री। तो ये अगर बोल दे 4 में 1, 4 में 1, तो कहेगा ये का कितना बोलेगा, 2 पर 1, 2 पर 1, 2 पर, लगता है ज्यादा डिस्काउंट, आई कैचर। तो यहां पर कितना फ्री है? कितने में? 14 में। 2/7 28.571428%। सर अब मार्च लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा बुक। ओके। एट्टी वन बोलिए। हम थोड़े लाए, अपने आप दिया, सब माता रानी की कृपा है। 24 और 20 44 दिया 132। एक व्यापारी नगद भुगतान करने पर 12% की छूट देता है। छूट किस पर देता है? एमपी पर। तो एमपी का कितना परसेंट? 88%। फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। सीपी पर कितना परसेंट? तो इससे एक बात तो तय हो गई ना कि एमपी और सीपी का जो रेशियो है वो 5:4 है। 4 रुपया का लागत और 5 रुपया लिख दिए तो 25% बढ़ा दिए ना। तो कितना अधिक अंकित करनी चाहिए? 25% अंकित करनी चाहिए। मिथिलेश मैथ्स फॉर्मूला बुक। कौन सा फॉर्मूला बुक? अग्रवाल पब्लिकेशन वाला, स्पार्क वाला, कौटिल्या जीएस वाला, सब अपने है। पैसा के लिए कुछ कर देता हूं। हाँ, एगो पब्लिशर बोला एगो किताब लिख दीजिए, लिख देते हैं। स्पार्क हो गया, अग्रवाल हो गया, ब्लू रोज हो गया, एमबी पब्लिकेशन हो गया, कितना हो गया अब तो यादों नहीं होता है। पब्लिशरों सब कहता रहता है कि कह देता है हमको कुछ करवाता है कुछ। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर हुआ लाभ 448 पे बेचने पर हुई हानि के। तो कल वाला रूल याद होगा, 832 में बेचे तो लाभ हुआ तो सीपी प्लस लाभ, और 448 में बेचने पर हानि हुई सीपी माइनस लॉस। लेकिन लाभ और हानि दोनों जैसे ही जोड़ेंगे तो 2CP बराबर 1280, 1 CP बराबर 640 होगा ना। और जैसे ही 640 हुआ तो 50% का लाभ 320 जोड़ के कितने में बिकेगा? 960 में बिकेगा। सब अपने ही वाला है। कहाँ थे इतने दिनों से? तुम लोग खोजा ही नहीं। हम तो बचपन में 1987 में धरती पर आ गए थे, 1987 तब। एक विद्यालय में कुल n प्रश्न हैं, मतलब 75 प्रश्न हैं। उसमें से पहला 25 में से 20 प्रश्नों का जवाब सही दे दिया। ठीक है, आपको ध्यान से समझना चाहिए कि बनेगा कैसे। आपने 20 क्वेश्चन का जवाब सही दिया, सही लिखिए। दूसरे पर 60%, दूसरा हिस्सा मान लीजिए x था, हम n का यूज ही नहीं करेंगे। दूसरे में कितना क्वेश्चन था? x था, x था, उसमें 60% का जवाब सही सही दिए। 60% मतलब कितना? ये भी सही, ये भी सही, दोनों मिला के कुल कितने क्वेश्चन हुए? 25 + x। कैसे? 25 इसमें पूछा गया और x इसमें पूछा गया, दोनों मिला करके 25 प्लस, और ओवरऑल पर कितना परसेंट है? 66.66 को क्या बोलते हैं? 2/3। जब जब इक्वेशन में बट्टा प्रॉब्लम करे, नीचे वाले को एक मुश्त गुना कर दीजिए। जैसे 5 हटाना है 5 से गुना कर दीजिए, 3 हटाना है 3 से भी गुना कीजिए, दोनों हटाना है तो 5 दिया, 15 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 9x ना।
15 से गुना करेंगे तो कितना होगा 250 प्लस, तो बलबला के उत्तर फेंक देगा x बराबर 50। अब बताइए दूसरे हिस्से में क्या गो क्वेश्चन 50, अब पहले हिस्से में क्या गो क्वेश्चन 25, तो टोटल कितने क्वेश्चन 75। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। 25 में 20 कितना परसेंट हुआ, हो गया 80% जवाब फर्स्ट पार्ट में सही सही, और सेकंड पार्ट में कितना जवाब सही सही, और दोनों मिला करके न 80 थे न कितना थे बेसिकली 66.66%। तो ये हो गया 13.33 अप्रोक्सीमेट, और ये हो गया 6 दोनों के बीच का रेशियो 1:2 है। तो पहले में 25 क्वेश्चन पूछे गए, बाद में 50 पूछे गए, दोनों मिला के कितने क्वेश्चन हो गए 75 क्वेश्चन हो गए। राम राम सर जी, आप कैसे बोलते हैं? अरे हम लोग मिथिलांचल से हैं। कैसे बोलते हैं? हाँ, तो अब हम ठीक बोलते हैं। पहले हम ढक्कन को मुन्ना बोलते थे, रेल के पटरी को हम लोग की तरफ पटरी बोला था, हम लोग के स्केल को पटरी बोलते थे। एक बार मैडम इतना हमको डांटी कि कह रही है कि पटरी कौन सी होता है। हम बोले अरे महाराज जिससे हम काट नापते हैं, वो जो क्या करते हैं चिरचिरी पारते हैं, क्या बोलते हैं उसको जी? तो बोले क्या बोला लाइन, तो हाँ वही लाइन पारते हैं। अरे उसको स्केल कहते हैं। बोले हम बचपन से पटरी बोलते आए हैं, आपके कहने से हम स्केल बोलेंगे? हाँ, अब तो नहीं बोलते हैं, अब तो समझ गए ना, समझदार हो गए ना, अब तो बाल बच्चा हो गया, अब कुछ जगह टेंशन है। हाँ? किसको? क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमसे भी हुआ उसको। क्वेश्चन नंबर 2 इंडिया मोस्ट हैप्पीएस्ट हस्बैंड माई सेल्फ। समझे? 25% की कमी का मतलब क्या हुआ 4 से, तो रेट अगर घटता है तो क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा ना? कोई कंफ्यूजन इसमें? पक्का? अब मुझे एक बात बताइए, आपको क्वांटिटी कितना मिल रहा है अधिक? क्वेश्चन के मुताबिक कितना अधिक मिल रहा? तो 1 बराबर 7.5। अगर 1 बराबर 7.5 होगा तो 3 बराबर कितना किलो खरीदा करते थे? 22.5 किलो। और 22.5 किलो खरीदा करते थे, कितना रुपया हुआ करता था? तो पहले के 22.5 किलो अगर खरीदा करते थे तो 16 रुपये प्रति किलो हुआ करता था दाम। नहीं समझ में आया तो ज्यादा बेहतर है। 25% की कमी का मतलब क्या हुआ? ऐसे सोचिए, 360 रुपया का 25% 90 रुपया कम हो गया। 90 रुपया, तो 90 रुपया में कितना किलो अधिक? तो हो गया, वर्तमान रेट निकल गया 90 रुपया में 7.5 किलो। ठीक है, तो अभी जो रेट चल रहा है वो क्या चल रहा? 12 रुपया पर केजी। सीधे 360 का 25%, 90 रुपया अगर कम लगेगा आपको तो सामान आप ज्यादा खरीद पाएंगे ना। तो 90 रुपया में 7.5 किलो, तो 1 किलो का दाम कितना? तो वर्तमान मूल्य है 12 रुपया। और ये जो वर्तमान मूल्य है, ये वर्तमान मूल्य पहले से 25% कम है, अर्थात 75% है। तो पुराना मूल्य कितना होगा? 16 रुपया होगा। कैसे? 25 या 75, 25 चौके 100, 4 चौके 16। टेंशन नहीं लेना है। क्लियर यहां तक? सर आपकी शुद्ध पूछ रहा हूं, मतलब नहीं समझे? सर जी आपके कितने बच्चे हैं? ये पूछो कितने बचे हैं। चलिए,
अगला सवाल। 3 प्रकार का मिश्रण है दूध और पानी का अनुपात। अगर मैं पूछूं कि पहला वाले में दूध कितना था, आप क्या बोलेंगे? 3/4 ना। अच्छा, पहले वाले में पानी कितना बोलेंगे? दूध को एक तरफ, पानी को एक तरफ। दूसरे बर्तन में दूध कितना है? 5/, पानी कितना है? 3/8। तीसरे बर्तन में दूध कितना है? 11/, और पानी कितना है? 5/। अगर आपको बराबर मात्रा में अगर मिलाना हो तो सीधे दूध को जोड़ देते और सीधे, क्योंकि ये 1-1 लीटर कहलाती है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है पहले वाले से 2 लीटर लेना है, तो पहले वाले से 2 लीटर, तो 2 लीटर में दूध, तो 2 लीटर में। दूसरे वाले से 3 लीटर लेना है, तो 3 लीटर में दूध और 3 लीटर में। और तीसरे वाले में 4 लीटर में दूध और 4 लीटर में पानी। टोटल दूध ये है और टोटल पानी, दोनों के बीच का अनुपात पूछ रहा। नीचे में सीधे 16 बना देंगे अगर, तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। 16 बनाने के 3 दूनी 6, 6 चौके 16 बनाने के लिए 5 दिया 15 दूनी 16 बनाने के लिए सीधे 44 होगा एलसीएम। तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 18 हो गए। अब 20, तो 4 4 8, 4 3 7 2 9, 26 20 46, 49/23 का क्या होगा? रेशियो होगा। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ये इधर है, ये इधर है, करेक्शन गड़बड़ हो गया है, इसको ठीक कर लीजिए। ये मुझे पता है शुरू से ही, ये बेसिकली 49/23 है ना, वो जैसे किताब में उठा के दिया होगा वैसने है ये। तो 49/23 एक्चुअली ठीक से देखिए, 9 पहले या 3 बाद में। आपने गौर किया, अलग बात है, वो याद है हमको इसलिए। राम राम गुरुजी, आप अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। क्या चीज? एक को ठीक कर लीजिए। नहीं, 49/23, ये ध्यान में रखना है, रेशियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अच्छा, हमको एक बात बताइए, हम सब लोग जानते हैं कि अगर कोई साझेदारी है तो कैपिटल पूंजी को जब हम समय से गुना करते हैं तो वो लाभ के अनुपात के क्या होती है? बराबर होती है। ऊपर में पूंजी है, नीचे में समय है, तो सीधे 4 दूनी होगा और 6 तिया 18 और 9 पंचे। सुनने में अच्छा लगा ना? ऊपर वाला पूंजी है, नीचे वाला लाभ है, तो पूंजी बट्टे लाभ बराबर क्या? तो पूंजी बट्टे लाभ नहीं, लाभ बट्टे पूंजी। तो लाभ कितना है? 2 है, तो 2/4, 3/6। तब नहीं कह रही है छोटकी के आंसर मेरा नहीं आ रहा था ने। हमको क्या निकालना है? कैपिटल का रेशियो कि पूंजी का रेशियो? मतलब किसका रेशियो? तो कैपिटल अगर निकालना होगा तो प्रॉफिट बटे क्या होगा? टाइम। और अगर हमको टाइम निकालना होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट बटे कैपिटल। एक ही साथ सीधे क्या कीजिए, 36 से गुना कर दीजिए, तो 9 दूनी 18 और 20, कटेगा तो 9 9 10। हम एलसीएम उलसीएम के झंझट में नहीं रहते, हम सीधे एक साथ दकर के काट के हटाइए, अपने आप ऊपर में आते रहेगा। क्लियर है? ये तो याद हो गया होगा। 7.5/7 कैसे? 7 पुरुष और 4 लड़के जिस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं
उसी काम को 5 पुरुष और 4 लड़के कितने दिनों में पूरा कर देंगे, जबकि बीच में एक लाइन लिखा हुआ है एक पुरुष एक लड़का से दुगुना काम करता है, मतलब M और B का रेशियो 2:2। तो कोशिश कीजिए, 7 दूनी 14, 4 18 गुने 6 108, 5 दूनी 10, 4 एक है तो 10 4, तो सीधे वाट का आंसर ले आइए। तो 54 बटे कितने हो गए, तो 7 सत्ते 49, 5/7। जहां पर M है वहां पर 2 रख दिए, जहां पर B है वहां पर 1 रख दिए। ठीक है। रोबिन्स राज सर, मैथ का फाउंडेशन बैच कब आएगा? लगातार चलते रहता है, कंटिन्यू। अब तो ये पेयर वाला क्वेश्चन याद हो गया होगा। ए और बी मिल करके किसी काम को 16 दिनों में कर सकता, बी और सी मिल करके उसी काम को 24 दिनों में कर सकता। क्वेश्चन के मुताबिक ए ने 4 दिन तक काम किया, बी ने 7 दिन तक काम किया और उसके बाद सी ने 23 दिन काम करके पूरा कर दिया। हमें पता है कि यहाँ जोड़ा में दिया है, यहाँ अकेले अकेले दिया है, तो जोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ जोड़ा में है ए का 4 अब बी का 4 लेकर के जोड़ा बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो ए प्लस बी में कितने का जोड़ा बना सकते हैं? मैक्सिमम 4। फिर भी बी 3 बच जाएगा, तो बी का 3 और सी का 3 लगा के जोड़ा बना सकते, अभी भी सी बच जाएगा अकेले कितना? तो ठीक है ना, 4 दिन तक जोड़ा में काम किया और 16 दिन में कर सकता। 3 बटे कितने दिन में कर सकता? तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता? टोटल वर्क कितने के? शायद 40 30 आ रहा है, 32 आ रहा है ना? हाँ तो ठीक है 32। हाँ ठीक है, क्योंकि ये 1/4 है और ये 1/8 है। 1/4 प्लस 1/8 3/8 नहीं, 3/8 हो जाएगा, तो इसका 3/8 1/4 प्लस 1/8 है तो कितना हो जाएगा? 2 1 3/8 घटेगा तो 5/8, तो 5 चौके 20 8 चौके 32। इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा। मजदूरी हम सब लोग जानते हैं, 48 औरत कितना? 45 औरत कितना दिन? 48 दिन। मैन इंटू डेज बट्टे में मजदूरी कितना है? 46,575। दूसरी तरफ कितने पुरुष? तो हमें नहीं पता। एक्स पुरुष कितने दिन? 16 दिन। कितनी मजदूरी? 17,250 बराबर है। शर्त यह है कि एक पुरुष का जो किराया है एक औरत के किराए से 2 गुना है, तो 2:2। तो जहां W है वहां 2 की 1 और जहां M है वहां 2। सीधे काट कूट के दकर दीजिएगा, 25 आ जाएगा, सब कट जाता है। कैसे? 16 तिया 48, चलिए 3 से काट दीजिए, 15 5 25, 9 पंचे 45, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, 10 मरते हुए कटा आओ, तो ये कट जाएगा 10 टाइम्स, हाँ या ना? ये भी कट जाएगा 5 टाइम्स, तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितने हो गए? 25 हो गए। आप जैसे भी काटें बस ये ध्यान रखिए, मैन इंटू डेज बट्टे
और W इसलिए चूंकि बाएं तरफ में औरत है और दाहिने तरफ में पुरुष है, तो दोनों का रेशियो यहां पर मिला। M के जगह पे 2 रख दिए, W के जगह पे 1 रख दिए। एकदम पूरा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कट जाता है, बेसिक तरीके से। एक टंकी में छेद है जो 8 घंटे में खाली कर सकता है। कितने लीटर की टंकी है मुझे नहीं पता। 8 घंटे में खाली हो जाएगी तो प्रति घंटे इतना ही खाली हो पाएगा। जहां पे x क्या है, टंकी की क्षमता। 6 लीटर प्रति मिनट भरता है, यानी 360 लीटर प्रति घंटे भरता है, हाँ या ना? दूसरा वाला 6 लीटर प्रति मिनट भरने का मतलब 60 मिनट में 360 लीटर। तो प्रति घंटा ये खाली किया, प्रति घंटे ये भरा, जिससे हुआ क्या, पूरी टंकी 12 घंटे में खाली हो गई। ना इधर से उधर ले जाइए, ना उधर से इधर लाइए, सीधे 24 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए। जैसे ही 24 से गुना कीजिएगा तो ये 3x, ये 8640, और 24 से गुना कीजिएगा तो ये 2x। इसका मतलब क्लियर है कि x बराबर 8640। इसका मतलब पूरी टंकी की क्षमता कितनी थी, 8640। सर आपकी बेटी बहुत तेज है। अरे अभी बच्ची है, बड़ा होने दो। दिन में कहती है डॉक्टर बनेंगे, रात में कहती है जादूगर। हाँ, बच्चा सब है, इंटरटेनर है एकदम। एक दिन कहती है कि हम पापा ही नहीं आप मेरे, हम टेंशन में आ गए। हाँ, इतना बदमाश है, कुछ लाते नहीं आप। हम बोले कहाँ से बेटा? छोटकी बहुत बहुत पारंगत है। बड़की कह रही है कि जो छोटकी को इतना लोग लाइक किया, सब्सक्राइब किया, हमको तो आप कुछ नहीं किए, तो उसको भी लेके आए। तो बैठल सामने पढ़ रही थी, उसको पूरा क्लास बैठाए, तब लास्ट में उसको इंट्रोड्यूस कराया। ऊपर जाके कहती है इससे तो बढ़िया जाते ही नहीं। अब तो गई क्यों? तुमको जब पते था तो छोटकी को पहले लेके चले गए, हमको बाद में लेके गए। हम लोग कोई बात नहीं, तुम्हारा भी वो चैनल खुलवा देंगे आराम से। बोली नहीं, आपका इज्जत बचाने के लिए पढ़ लेती हूँ। एक पोपा की उम्र अपने 2 बच्चे की उम्र के योग का। बच्चे कितने? और 2 ही बच्चे अच्छे नहीं। एक ऑटो के पीछे लिखा हुआ था 2 में शांति 4 में क्रांति, फिर भी बच्चों की मां नहीं मानती। तो यहां पर क्या है कि 2 बच्चे की उम्र के योग का दुगुना है। तो इसमें 2 बच्चे हैं, एक है x1 और एक है x2। ये है पापा, ठीक है। तो बेटा के टोटल जोड़ हमने मान लिया x वर्ष, तो पापा का योग कितना होगा? 3x। पापा कितने? 1। अब बेटा कितने? तो ध्यान देने की जरूरत है कि 20 साल के बाद, तो 20 साल के बाद पापा की कुल एज कितनी होगी? 3x प्लस, लेकिन बेटे का एज x प्लस 40, क्योंकि 2 गो बेटा है ना, तो दोनों 20-20 साल बढ़ेगा और आपस में एज क्या हो जाएगा? तो x बराबर 10। इसका मतलब दोनों बेटे का एज जोड़ के 10 है। अब पापा कितने के? 30 साल के। हम्म 24 से गुना करने का तात्पर्य ये था कि उस समय में कि डिनोमिनेटर मेरा झंझट खत्म हो जाए। हाँ, 5 बरस पहले पति पत्नी का औसत एज कितना था? तो 5 बरस पहले पी से पति और पी से पत्नी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हस्बैंड और वाइफ आज के डेट में कितना हो जाएगा? 5 साल पहले 23, तो आज 28, 56। वर्तमान में हस्बैंड है, वाइफ है और बउआ है, 3 मेंबर कितने? 20 का औसत तो 60 है। इसका मतलब है
4 साल का बाबू है, नहीं है? चूंकि 5 साल पहले अगर 23 का था तो वर्तमान में 28 का औसत होगा। 28 दूनी 56। पापा के 20 साल पहले शादी का, मैं ये चीज समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अच्छा पकड़े हो, ठीक समझे हो। यानी इसमें अगर देखा जाए तब पापा की शादी 20 वर्ष के उम्र से पहले ही हुई थी। लेकिन सवाल है ना, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं किया था। हाँ, एक ट्रेन 40 के औसत चाल से चलती है, समय पर पहुंच जाती है। अगर वो 35 के रफ्तार से चले तो 15 मिनट की, तो कुछ याद आया? चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर गुने समय का अंतर। 15 चौके 60, 5 चौके 20 दूनी 40, उत्तर 70 किलोमीटर। आंसर कौन सा? 70। कौन सा क्वेश्चन? मेरा तबीयत खराब होने के कारण आपका नाइट का क्लास है। ऐ बकलोल, तो हम थोड़े कहते रात में जग के पढ़ो, सुबह में देख लिया करो। हे भगवान। जिन लोगों को रात में जगने की आदत नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं, सुबह तक आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, सुबह में देख लीजिए वीडियो। 756 कुर्सी है, 65 है, 765 कुर्सी है। कह रहा है कि इसमें से कितना कुर्सी हटा दें कि जितने रो उतने कॉलम हो जाए। मतलब क्या? 5 रो 5 कुर्सी, तो 25 हो गए, परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे ही देख के कह सकते हैं कि 729 जो होता है वो 27 का स्क्वायर होता है। इसके बाद होता है 784। इसका मतलब 765 कुर्सी में से अगर हम 36 कुर्सी हटा लें तो 729 कुर्सी जो बचेगा उसको 27 रो और 27 कॉलम में हम क्या कर सकते, यानी परिपूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 36। पी मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर। रो इंटू कॉलम क्या होता है? जितने रो उतने कॉलम तो स्क्वायर ही होगा ना। जैसे आप ऐसे समझिए, इसमें क्या गो कुर्सी है? 2 बाई 2 ना हुआ। इसमें क्या गो कुर्सी है? 9 गो ना। तो x बाई एक्स, y बाई वाई, परफेक्ट स्क्वायर। सर आपका शादी कब हुआ था? रात में। हाँ, तो बरियाती रात में गए थे। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिनमें से 7 घटाने पर 7 घटाने पर कट जाए। आप इसमें से 7 घटाइए, किसी से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि अंत में 1 है। इसमें से 7 घटाइए, 5 आ जाएगा, 12 से नहीं कटेगा। इसमें से 7 घटाइए, इसमें से 7 घटाइए, 25 आएगा, किसी से नहीं कटेगा। कौन इतना हेडेक ले? हाँ, क्लियर? सीजीएल के लिए क्या देखो तो कमेंट का, सीजीएल के लिए कौन सा क्लास होगा? नहीं 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 नहीं, मैथ्स सही आप लोग करेंगे, हम बस सलाह देते हैं। 450 रुपया में खरीदी गई। अगर गेंद का मूल्य 15 रुपया कम होता तो 5 गेंदे अधिक खरीद पाता। मान लीजिए कि 10 गेंद खरीदा था, मान लिया तो 10 गेंद खरीदा था तो 45 रुपया पर गेंद पड़ता। 15 रुपया कम होता यानी 30 रुपया अगर होता तो क्या गो गेंद खरीद पाता? तो आप ही बताइए, गेंद की संख्या बढ़ी, दाम घटा, तो कितनी खरीदी गई थी? 10 खरीदी गई थी। मैथ्स कैसे ठीक होगा? लगातार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और क्या। सिंपल फंडा है। मैथमेटिक्स थोड़े है, रॉकेट साइंस थोड़े है, ये कंप्लीट एप्टीट्यूड है बस। मैथमेटिक्स सब लोग करते हैं। हाँ,
वीर प्रकाश सर, आई लव यू टू। वैसे हम सबको प्यार करते हैं बराबर। $99। आपको याद होगा मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतर बिंदु से कहीं से भी भुजा पर अगर आप लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो इन तीनों का जोड़ याद रखिएगा सदैव ऊंचाई के बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज में किसी भी अंदर के बिंदु से कहीं से भी तीनों भुजाओं पर अगर हम परपेंडिकुलर अगर डाल दिए, लंब अगर डाल दिए, तो इस तीनों की लंबाई का जोड़ सदैव ऊंचाई के बराबर होती है। इसको देने वाले जो गणितज्ञ थे उसका नाम था भिवानी, इसलिए इसको भिवानी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो आप बताइए जो लंब डाला गया उसकी जो तीनों का जोड़ कितना है? 8√3 है। जो समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर होती, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? √3/2 इंटू ए। हाँ या ना? तो बलबला के उत्तर फेंक देगा 16, और अगर 16 आया तो 16 तिया 48, 16 ठीक मत लगा दीजिएगा, परिमाप पूछ रहा। सीजीएल के लिए, मैथ्स के लिए क्या करना होगा? कंप्लीट प्रीवियस पेपर को एक बार देख लीजिए। 17 का मेंस देख लीजिए, 18 और 19 का मेंस। 17 से पहले एक भी क्वेश्चन मेंस मत देखिए, और बाकी के टीसीएस देख लीजिए। आजकल तो इतना सस्ता किताब आ गया है कि आप कोई भी किताब लेकर के करंट जिसको भी सीजीएल करना हो, 2017 का 8 गो सेट है, 17 फरवरी 2018 से 9 मार्च 2018 तक 7 सेट। उस 700 क्वेश्चन पे पूरा कमांड कर जाइए। पूरा कमांड मतलब पूछा कोई तो 7वां नंबर का आंसर सी होता हो, इतना कमांड। 700 क्वेश्चन है, मात्र 100 क्वेश्चन पूछता था पहले मेंस में। छोटे शंकु का आयतन और बड़े शंकु के आयतन का अनुपात, तो आयतन का घनमूल निकाल दीजिएगा ना जजमान, घनमूल। तो ये दोनों के त्रिज्या के बराबर भी हो जाएगा और दोनों के ऊंचाई के अनुपात के भी बराबर हो जाएगा। आंसर यहीं से समाप्त हो गए। बड़कू 40 है तो छोटकू कितना होगा? तो कितने ऊंचाई से काटा गया? अब फिगर बना देता हूं। यहां से शंकु काट लिया गया, छोटी वाली शंकु यहां है, बड़ी वाली शंकु यहां है। अब के लिए टेस्ट सीरीज जीएस का सीधे कोना में यहां देखिएगा। Sir, when two vertices of coordinate are given and the other passes through the center from origin, find the third vertex coordinate is how to calculate। जैसे ही बोला कि origin से पास कर रहा, इसका मतलब क्लियर हो गया कि x और x का मान रखने के बाद सेटिस्फाई कर जाएगी। तो जो ऑप्शन का वर्टेक्स होगा उसको x पे रख करके चेक कर देना, बस सिंपल। बनाता कौन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? हो गया क्वेश्चन समाप्त। चलिए ओके, बाय बाय।